इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी ज़मीन और ये है मरीख़। रेड सियारे की सतह पर रोबोट रोवर क्यूरियोसिटी की कामयाब लैंडिंग के साथ ही लोग इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा नज़र आते हैं। इसकी वजह वो इंसानी सोच है जो कि साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी नज़र आती है कि कैसे मरीख़ पर इंसानी आबादी बसाई जाए। साइंसदानों का ख्याल है कि 3.5 अरब साल पहले मरीख़ की आबोहवा गर्म और गीली थी और इसी वजह से वहाँ पर शायद ज़िंदगी किसी न किसी सूरत में मौजूद थी। आज आपको मरीख़ से मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊँगा। स्यारा मरीख़ का नाम मार्स रोमन्स ने दिया था क्योंकि इसकी सुर्ख खूनी रंगत की वजह से रूमी इसका ताल्लुक़ अपने देवता आरस के साथ जोड़ते हैं जो कि उनका जंग व जदल का देवता था। दिलचस्प बात यह है कि दीगर कदीम सकाफ़तों ने भी इसकी रंगत की वजह से ही नाम दिए, जैसा कि चीन के माहिर फल्कियात ने फायरस्टॉर्म का नाम दिया और मिस्री पुजारियों ने हेर देशेर या सुर्ख रंग के नाम से पुकारा। मरीख़ की सुर्ख रंगत की वजह मरीख़ की धूल मिट्टी में मौजूद फौलाद की कसीर मिक़दार है। जी हाँ, मरीख़ आयरन से माला माल है। मरीख़ का दर्जा हरारत 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर -199 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। मरीख़ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। इसके अलावा नाइट्रोजन और आर्गन के आसार भी हवा में मिले हैं, जबकि ज़मीन का माहौल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दीगर गैसों का मुरक्कब है। इसके अलावा ज़मीन और मरीख़ की सतह लगभग एक जैसी है। मरीख़ की कशिश शकल ज़मीन के तकरीबन 38% है। यानी आसान अल्फाज में कहा जाए, अगर आपका वज़न ज़मीन पर 60 पाउंड है तो मरीख़ की सतह पर यही वज़न 23 पाउंड होगा और आप ज़मीन की निस्बत 3 गुना ज़्यादा मरीख़ की सतह पर कूद सकेंगे। मरीख़ को निज़ाम शमसी के सबसे बड़े और ऊंचे पहाड़ों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज़्यादा ऊंचे होते हैं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें, मरीख़ पर मौजूद एक आतिशफ़शा पहाड़ ओलंपस की कुल ऊंचाई 21 किलोमीटर और कतर 600 किलोमीटर है, जबकि ज़मीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई महज 8 किलोमीटर ही है। मरीख़ पर एक और चीज़ भी निज़ाम शमसी में मौजूद बाकी सब सियारों से ज़्यादा होती है और वो है मिट्टी के तूफ़ान। जी हाँ, मरीख़ पर सबसे ज़्यादा तूफ़ान आते हैं और ये तूफ़ान कई दिन नहीं, कई हफ्ते नहीं, बल्कि कई महीनों तक चलते रहते हैं। ज़मीन की तरह इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से मरीख़ सूरज की तरफ से आने वाली मुअज़्ज़र शुआओं का शिकार रहता है। मरीख़ का वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं वो शदीद गर्मी, जबकि दूसरा हिस्सा शदीद सर्दी बर्दाश्त करता है। लाखों सालों पहले मरीख़ की सतह पर कुछ टुकड़े ज़मीन पर गिरे थे, जिससे साइंसदानों को खलाई मिशन के आगाज़ करने से पहले मरीख़ की सतह को समझने में बहुत मदद मिली। साइंसदानों को हमेशा से ही तजस्सुस रहा है क्या मरीख़ पर पानी या कोई और माया चीज़ मौजूद है कि नहीं, या कम से कम पानी बर्फ़ की सूरत में ही मौजूद हो। हाल ही में सैटेलाइट की ली जाने वाली तस्वीरों से ऐसा लगता तो है कि मरीख़ पर कभी न कभी पानी रहा है, क्योंकि इसकी चट्टानों पर कुछ ऐसे स्याह निशानात पाए गए हैं जो कि पानी की वजह से ही बनते हैं। और पानी होने का मतलब है कि ज़िंदगी, चाहे वो एक खुलिए पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो। मरीख़ के मुतल्लिक़ मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत बताता चलूँ। आज से तकरीबन 20 से 40 बिलियन साल बाद मरीख़ का अपना एक रिंग होगा। मरीख़ का चाँद फोबोस मरीख़ की ग्रेविटी की वजह से तबाह हो जाएगा और इसका मलबा मरीख़ के चारों तरफ गर्दिश करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मरीख़ के इर्द गिर्द एक धुंध का रिंग बन जाएगा जो कि तकरीबन 100 मिलियन साल तक रहेगा। आपको ये जानकर मज़ीद हैरानी होगी कि मरीख़ की सतह पर आसमान गुलाबी यानी पिंक कलर का नज़र आता है। अगर ज़मीन
اور مریخ کا موازنہ کیا جائے تو زمین کا قطر 12,742 کلومیٹر جبکہ مریخ کا قطر 6,779 کلومیٹر بنتا ہے۔ زمین کا ایک چاند ہے جبکہ مریخ کے 2 چاند ہیں۔ سورج سے زمین کی دوری 14,95,98,262 کلومیٹر ہے جبکہ مریخ کی دوری 22,79,43,824 کلومیٹر۔ زمین کا ایک سال 365 دن کا ہوتا ہے اور مریخ کے 687 زمینی دن بنتے ہیں کیونکہ مریخ کا ایک دن زمین کے دن سے تقریباً 40 منٹ لمبا ہوتا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت 58 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -88 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے جبکہ مریخ کا 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -153 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ تو یہ تھے مریخ سے متعلق دلچسپ حقائق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اگلی ویڈیو میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مریخ پر انسانی آبادی کیسے آباد کی جائے گی تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔